नाज़रीन, बांग्लादेश के बाद इंडिया में भी हुकूमत और स्टूडेंट्स आमने सामने आ गए हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स ने तबाही फेर के रख दी है। अब वहां पे शदीद किस्म के एहतजाजात धरने जारी हैं। हुकूमत अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा वहां पर कर रही है। जिस तरह हालात बांग्लादेश के अंदर हुए वैसी हालात अब इंडिया के अंदर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लेसन है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। अब इंडिया के अंदर असल मसला क्या है, स्टूडेंट्स बाहर क्यों आ गए हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। इंडिया में एहतजाज बुनियादी तौर पर भारत के तालीमी निज़ाम, खास तौर पर नीट जैसे दाखिला इम्तिहानात में मुबैना पर्चा लीक होने और बदअनवानी के खिलाफ हो रहा है। लाखों तलबा का कहना है कि इम्तिहानात में शफाफियत नहीं रही, इसलिए वो वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। हालिया दिनों में दिल्ली में हजारों नौजवान पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए निकले, जहां पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। ये कहना है द गार्डियन का। अब आपके सामने इसकी मजीद डिटेल्स रखते हैं। इस तहरीक का बुनियादी मुतालबा वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का है। इस मुतालबे की वजह तालीमी निजाम में पैदा होने वाला शदीद बहरान है, क्योंकि रवां साल मेडिकल कॉलेजों के दाखिला इम्तिहान का पर्चा एक बार फिर मुबैना तौर पर भारी रकम के एवज फरोख्त कर दिया गया। इसके बायस इम्तिहान मनसूख करना पड़ा। इस इम्तिहान में 20 लाख से जायद तलबा सिर्फ 1,30,000 नशिस्तों के लिए मुकाबला करते हैं और अब उन्हें यह कठिन इम्तिहान दोबारा देना पड़ेगा। इस पूरे मामले को 20 से ज्यादा तलबा की खुदकुशियों से भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा तालीमी निजाम की मुबैना नाकामियों और नौजवानों के लिए रोजगार के महदूद मौके पर बढ़ती हुई बेचैनी ने भी इस तहरीक के लिए अवामी हिमायत में इजाफा किया। अब यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी को भी सरेंडर कर देना चाहिए। न्यू दिल्ली के अंदर जंतर मंतर चौक पर जिस तरह से स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से मुजाहमत की गई है, इसके बाद यकीनन जो है मोदी की हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स जमा हुए हैं कि जिसके बाद हुकूमत को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ गया है। अब नई दिल्ली से BBC हिंदी की नामनगार गीता पांडे ने जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से जारी कार्रवाई से मुतल्लिक बताया है कि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हालात अभी भी कशीदा है। गीता पांडे ने बताया कि हंगामा आराई से निमटने वाले हिफाजती लिबास में मौजूद पुलिस एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान अब भी मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें हो रही हैं। ताहम अब से कुछ देर कबल इंडिया के वफाकी वजीर सेहत जे पांडा ने काकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन से अपील की है कि वो अपना एहतजाज खत्म करें और दारुल हुकूमत में मामूल के हालात बहाल करने में मदद करें। फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश जारी दिखाई दे रही है। ताहम इस दौरान हजूम की जानिब से नारेबाजी भी मुसलसल जारी है। तकरीबन 1 घंटा कबल पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों के इस्तेमाल के बाद सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। यानी स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुतालबात तो करें लेकिन हुकूमत पर यकीन करते हुए नजर नहीं आते। अब यहाँ से एक लेसन है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स अपने हकूक के लिए बाहर निकले, जानों की कुर्बानी तो दी गई लेकिन पीछे नहीं हटे और आखिर में हुकूमत को घर जाना पड़ा। अब इंडिया के अंदर भी वही हालात, यानी स्टूडेंट्स वहां पर भी लाखों की तादाद में जमा हो गए। उनका मुतालबा है कि हम अपने मुतालबात को मनवाएंगे और उसके लिए मार भी खा रहे हैं, ताकत के सामने डट के खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी तहरीक इस जगह पर नहीं पहुंचती। पाकिस्तान में कोई भी तहरीक अपने हकूक के लिए शुरू होते ही खत्म हो जाती है। अगर तहरीक चलाना सीखना हो तो बांग्लादेश और इंडिया के स्टूडेंट से सीखना चाहिए कि अपने हकूक के लिए किस तरह से अवाम बाहर आती है और डट के खड़ी हो जाती है। इस वीडियो के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।